इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और इस्तेमाल में ना आ रहे हों, तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं? बाज लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है। तो आप गरीबों को दे दे, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो खरीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप खरीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे या कंप्यूटर खरीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें, आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से एक को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी। जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्र हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में, रोज आप नई नई चीजें खरीदें। लेकिन पुरानी को फौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है। जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज्यादा फ्री ना कराएं, आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोजाना नई नई चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो खराब हो जाएगा। वो आप भी कर्जों में जकड़ जाएंगे, फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात यह कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फर्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूं, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फर्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रगबत होती है, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम अल्लाह ने जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नो पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी मत लो, उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियां जो है ना लड़कियां ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भी हमारे भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियां, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में वो तलवार नहीं उठा सकता। यानी मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीजें हैं, ज्यादा फैशन और ज्यादा कढ़ाइयां और ये सब चीजें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा इन चीजों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियां खाता हुआ अच्छा लगता है, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है। उसके जिम्मे बड़े बड़े काम है, ज्यादा इन चीजों में ज्यादा ना पड़े वो। यानी एक हद तक तो ठीक है ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज बाज बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उनके सुर्खी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे को क्या मुखन्नस बना रहे हो? क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये काम बहरहाल ना करें। बाकी ये कि नया जोड़ा खरीद के देना है, महंगा अगर आपने इस्तेताअत है तो पुराना वाला सदका करवाएं।
باقی رہی بات ویڈیو گیم کی، جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا، ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں، کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے، ان کی گردن کے مسائل، وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل، کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے، پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے، اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں۔ پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے، تو تھوڑا ماحول کا، انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں، ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں، اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں، تو حرام بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم، تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ دوسری بات، بچے کو اس کا پابند بنانا ہے، آپ نے یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں۔ کتنا ہی نیک بچہ ہو، بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو یوز کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھئی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا، پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر، لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ اچھے کام ہے، یہ غلط کام ہے، تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں